मुझे 5 काम बता दो। सुनो मेरी बात, बीजेपी सरकार के मुझे 5 काम बता दो। सुनिए, क्या मतलब यातायात में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, ट्रांसपोर्ट में क्या चीज़ में काम नहीं हुआ वो बताइए। दो चीज़ तो श्योर है, गवर्नमेंट का और प्रशासन का डर तो खत्म है। आज ये रुपये के नाम से भी प्रसिद्ध है और यूपीए के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब इन्होंने अपना नाम बदल करके आज इंडिया रख लिया है। राजस्थान में कुछ नहीं बात करता, पंजाब में कुछ होता नहीं बात करता, राजस्थान में होता है कुछ बात नहीं करता। चीजों को देख के भाई प्राउड नहीं होता, इन सब चीजों को देख के प्राउड नहीं होता, बुरा लगता है कि एकदम से हर मुद्दा हर स्टेट का हर जगह का होना चाहिए। अगर अपोजिशन रियली भला चाहता है इंडिया का, नेशन का, कि तो सबकी बात करो ना आप। राजस्थान में इतने बड़े बड़े दंगे हो रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल में इतने हिंदुओं के खिलाफ दंगे हो रहे हैं। आज भी कर्नाटक में देखिए इतने बड़े बड़े दंगे हो रहे हैं। ये विपक्षी पार्टी चुपचाप क्यों बैठी हुई है? योगी जी का उनका एक नाम ही काफ़ी है। मणिपुर में तो विपक्षी पार्टी जा रहा है, बंगाल में राहुल गांधी जी क्यों नहीं जा रहा है? बंगाल में प्रियंका गांधी जी क्यों नहीं जा रही है? राजस्थान में प्रियंका गांधी जी क्यों नहीं जा रही है? छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, तो वहाँ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्यों नहीं जा रही हैं? उनको न्याय क्यों नहीं दिलवा रही है? पश्चिम बंगाल में इतनी हिंदुओं की हत्या हो रही है, क्यों नहीं ये लोग रोक लगा रहे हैं? राहुल गांधी खुद मुसलमान हैं, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र कैसा रचा जाएगा? कैसा रचा जाएगा? खुद मुसलमान हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसलिए बने हुए हैं कि वो हिंदुओं को न्याय दिलाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 का खास प्रोग्राम लग गई लंका और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे वैसे लगातार दंगाई और उपद्रवियों के द्वारा बवाल मचाना भी शुरू हो जाता है। और बीते दिन की अगर बात करें तो हरियाणा से जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद दिल दहला देने वाली है। जिस तरीके से उपद्रवियों ने आगजनी और तोड़फोड़ मचाया है वो हैरान कर देने वाला है। इसी को लेकर फिलहाल हम चांदनी चौक में मौजूद हैं और हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस दंगा के पीछे किसका हाथ है और इसके पीछे किसका मास्टरमाइंड प्लान है। तो सर, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, 2024 का चुनाव अभी नज़दीक आ रहा है और इसमें लगातार आप देख रहे हैं कि हिंसा सामने आ रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे कि आपने राइटली अभी आपने बताया कि जैसे जैसे इलेक्शंस आते हैं और जान कुछ भी नहीं होते तो वहाँ पे भी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। अभी जैसे ये हरियाणा में नौ गाँव ऐसे मेवात एरिया में हो रहा है, मैं देख रहा था। तो ये क्या है कि दो चीज़ तो श्योर हैं, गवर्नमेंट का और प्रशासन का डर तो ख़त्म है। अगर भाई आप दूसरा एग्जाम्पल यूपी का ले लें, आप योगी जी का, उनका एक नाम ही काफ़ी है। तो ऐसे सेट ऑफ एग्जाम्पल हमें हर स्टेट में करने होंगे, जो कि एक अपनी छवि जो कि एक ड्राइव करते हैं सीएम की, नहीं मेरे एरिया में, और डाउन द लाइन तक फिर एक एसएचओ हैं, एसआई हैं, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंटली बनती है। मणिपुर में भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर वहाँ पर कैसे चूक हो गई? मैं बताता हूँ, इसमें क्या है कि दो तीन चीज़ें हैं। ये तो उपद्रवी तो जहाँ मर्जी बहुत होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं जॉइंटली की। मैंने कहा अपोजिशन का भी पार्ट बनता है। अभी मैं आपको हरियाणा के बारे में क्यों अपोजिशन बात नहीं कर रहा, राजस्थान में कुछ नहीं बात करता, पंजाब में कुछ होता नहीं बात करता, राजस्थान में होता है कुछ बात नहीं करता, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में होता है एकदम चुप, राइट, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं करता। हर मुद्दा हर स्टेट का हर जगह का होना चाहिए। अगर अपोजिशन रियली भला चाहता है इंडिया का, नेशन का, कि तो सबकी बात करो ना आप। एक इंडिविजुअली मणिपुर को लेके बैठ आप अपोजिशन, मैं बोलूँ ये सही नहीं है, लेकिन सही नहीं है मान लिया, कुछ अच्छाई भी तो है जो हम देखना चाहते हैं, वो तो हम देखते ही नहीं है एक्चुअली। आप किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए अपोजिशन को, ये मणिपुर है, इसके अलावा इन्होंने अपोजिशन इकट्ठे हुए कभी कि बात क्यों नहीं है? केरला में क्यों हो रही है, वेस्ट बंगाल में क्यों हो रही है, कभी बात करते नहीं। वो एक मुद्दा हो गया तो उसको उठा लिया। आप देख लें कभी भी इकट्ठे हुए हैं कभी भी कोई भी चीज़ को लेकर? कभी नहीं होते हैं। अपोजिशन को एक मसाला चाहिए, राइट, और कुछ चैनलों को इस तरह का मसाला चाहिए, उसी की बात करेंगे, वरना कुछ नहीं। दिल्ली में भी वो बेचारी वो लड़की को मार दिया था, अभी तो हुआ रिसेंटली, साक्षी का नाम था, राइट, क्या हुआ? कोई आया? केजरीवाल आया, उठ के आया? किसी कोई स्टेटमेंट दिया अपोजिशन में? ये इकट्ठे होते हैं जहाँ लगता है कि यस इस पर बोलना है, डिसाइडेड काइंड ऑफ ये है बड़ा प्रॉब्लम। और इतने हिंदुस्तान में 140 करोड़ राइट है, ये चीज़ें डेफिनेटली होती रहेंगी, हो रही हैं, लेकिन ये सोचो कि पहले के मुकाबले में कितनी अच्छाई को भी देखना चाहिए, कितनी चीज़ें कंट्रोल हुई हैं। ये विपक्ष जो पहले यूपीए था, ये पूरी चाल चल रहा है।
आज ये रुपये के नाम से भी प्रसिद्ध है और यूपीए के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब इन्होंने अपना नाम बदल करके आज इंडिया रख लिया है। क्या नाम बदलने से कोई अपना चोला को ढकने से वो थोड़ी हो जाएगा। जो रुपये खाने वाले हैं उनका नाम यूपीए है और यूपीए ही रहेगा। पर सर विपक्ष की बात तो छोड़िए, मणिपुर में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ हरियाणा की बात करें तो वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, तो फिर डबल इंजन की सरकार क्यों चूक गई? डबल इंजन की सरकार चूकी नहीं है मैम। आप लोगों को राजस्थान में जा कर के देखिए, राजस्थान में इतने बड़े बड़े दंगे हो रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल में इतने हिंदुओं के खिलाफ दंगे हो रहे हैं। आज भी कर्नाटक में देखिए इतने बड़े बड़े दंगे हो रहे हैं। ये विपक्षी पार्टी चुपचाप क्यों बैठी हुई है? आज कलकत्ता में वहाँ ये जमीन के नीचे बैठ गए थे, वहाँ एक आदमी मरा तो ये 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार 4 लाख रुपया नहीं देती, मरने के बाद 50 लाख रुपया क्यों नहीं देती है? पश्चिम बंगाल में इतनी हिंदुओं की हत्या हो रही है, क्यों नहीं ये लोग रोक लगा रहे हैं? विपक्षी पर जायजा लेने के लिए विपक्षी पार्टी तो जा रही है, लेकिन तब भी मोदी सरकार चुप है। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में तो विपक्षी पार्टी जा रहा है। बंगाल में राहुल गांधी जी क्यों नहीं जा रहा है? बंगाल में प्रियंका गांधी जी क्यों नहीं जा रही है? राजस्थान में प्रियंका गांधी जी क्यों नहीं जा रही है? छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है तो वहाँ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्यों नहीं जा रही हैं? उनको न्याय क्यों नहीं दिलवा रही है? ये जो है सरासर जो है ना विपक्ष यानी अपनी जहाँ सरकार है वहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं और ये दूसरी जगह जा रहे हैं, खाली मणिपुर को लेकर के जा रहे हैं। जबकि मणिपुर में अफीम की खेती को बंद करने के लिए किया गया है ये सब, इसीलिए वहाँ दंगा फसाद हो रहे हैं। केंद्र सरकार मणिपुर में अफीम की खेती बंद करवा रही है, इसके खिलाफ जो है ना ये लोग लगे हुए हैं और उसको किसी तरह के सब मणिपुर में विपक्ष की भूमिका हाईलाइट। सर हाल में नांगलोई में जो दंगा हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नांगलोई में दंगा जो है ये हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये दंगा करवाने की साजिश रची जा रही है। हिंदू जो है कभी झगड़े के मूड में नहीं रहता, कभी दंगे। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। राहुल गांधी खुद मुसलमान हैं तो उनके खिलाफ षड्यंत्र कैसा रचा जाएगा? कैसा रचा जाएगा? खुद मुसलमान हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए उनका। अगर वो लोग एक भी अगर हिंदू हों, खाली महात्मा गांधी राहुल गांधी लिख देने से कोई राहुल गांधी थोड़ी हो जाएगा। वो तो खुद एक मुसलमान है। और हिंदू कभी आप कभी भी देख लेना, हिंदू कभी झगड़ा नहीं करता, चाहे वो कोई सी भी कौम से हो, चाहे किसी भी समाज से हो, चाहे आदिवासी समाज से हो, चाहे कोई भी समाज से हो। हिंदू एक सभ्य आदमी है और वो कहीं भी झगड़ा पसंद बिल्कुल नहीं करता। लेकिन मेवाड़ में जो तस्वीर सामने आई है उसमें तो हिंदू के लोग भी शामिल हैं। हिंदू के लोग शामिल ये होता है कि किसी हिंदू को अगर मान लो कोई मारने लग जाएगा तो हिंदू कब तक चुप रहेगा? क्या हिंदू मार खाने के लिए पैदा हुआ है क्या? हिंदू का यानी बजरंग दल से जुड़े मोनू मानेसर की तस्वीर सामने आ रही है। मोनू मानेसर का नाम लगातार चर्चा में है। कहा जा रहा है कि उन्होंने 2 मुस्लिम को मार गिराया था और उसके बाद से लगातार पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है। और ये भी कहा गया कि मेवात में वो एक वीडियो के जरिए सामने आ रहे थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। बजरंग दल जो है ना कभी झगड़े के मूड में नहीं रहता। ये मुसलमान मोनू मानेसर बजरंग दल से ही जुड़े हुए हैं। सर बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं होगा। हम मान ही नहीं सकते क्योंकि जो भी कांड किए होंगे मुसलमान के होंगे। सर इतना विश्वास क्यों है? विश्व हिंदू परिषद तभी आगे आएगा जब हिंदुओं के उसमें रहता है। आज आप वहाँ सच्चाई देखने जाएंगे तो मुसलमान को कोई ना कोई उसको छेड़ा होगा, तब हमारा हिंदू जागृत होता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसलिए बने हुए हैं कि वो हिंदुओं को न्याय दिलाता है। तो सर आपका क्या कहना है कि जितने भी ये हिंसक घटनाएं होते हैं इसके पीछे मुस्लिम का ही हाथ है? बहुत ज़्यादा मुस्लिम का हाथ होता है। आप ये देखिए जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकवादी हैं इसमें आपको 99% एक ही कौम से मिलेंगे, दूसरे कौम से आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन सर मोनू को तो मोस्ट वांटेड भी बताया जा रहा है और पुलिस ने भी ये बात की पुष्टि कर दी है कि उन्होंने 2 लोगों को मार गिराया है, 2 मुस्लिम को। कोई मोस्ट वांटेड नहीं होता। क्या होता है जो ये दल में रहते हैं उनको लड़ाई लड़ने के कारण जो है ना इसलिए उनको मोस्ट वांटेड बोल दिया जाता है।
हिंदुओं को जबरदस्ती फंसा करके 4-5 केस उसके ऊपर डाल करके और उसे मोस्ट वांटेड बना दिया जाता है। हिंदू का भी मोस्ट वांटेड नहीं रहता। हो जाए अभी एकदम से यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, सरकार यहाँ पे केजरीवाल की है, एकदम से कैसे कोई आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल ही नहीं आएगा। लेकिन जहाँ सरकार जिसकी होती है ना, मेरी बात सुनिए, जहाँ जिसकी सरकार होती है, बनाया जाएगा। जनता होशियार हाँ, है। जनता को आपको नहीं बताना है, जनता खुद ही होशियार है। होशियार है तो दंगा हो तो रहा है, होशियार है तो भाई होशियार है, दंगा हो तो रहा है, बता तो रहे हैं वही चीज। राजस्थान में भी हो करके हम आए हैं। इन सब चीजों को देख के भाई प्राउड नहीं होता, इन सब चीजों को देख के प्राउड नहीं होता, बुरा लगता है कि एकदम से सरकार होती है। मणिपुर में दंगा हो क्यों रहा है? मणिपुर में दंगा हो क्यों रहा है? वहाँ पे अपने हक के लिए लड़ाई हो रही है। वहाँ पे अपने हक की लड़ाई के लिए लोग लड़ रहे हैं। वहाँ पे कुकी समाज और मती समाज, कौन सा मैतेई, तो पहले वहाँ मैतेई का वर्चस्व था, आज धीरे धीरे वर्चस्व खत्म होते जा रहा है। तो जब मैतेई का वर्चस्व खत्म हो रहा है तो हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भाई हमारे हक के लिए चाहिए, वो आज धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है। और धीरे धीरे वहाँ पे जो पहाड़ों पे अवैधानिक चीज़ें जो चल रही थी, जिसे पहाड़ों पे खेती कर रहे थे, अब धीरे धीरे जब सरकार चेंज हुई तो उनके ऊपर नकेल लगी, और नकेल लगने के बाद उनको भाई थोड़ा तो 1993 में विपक्ष कहाँ था जब मणिपुर जल रहा था? 1993 में कहा था, 1993 की बोल रहा हूँ मैं। विपक्ष विपक्ष तो जो कैसे हो जाएगा? विपक्ष देखिए गवर्नमेंट के खिलाफ चुनाव की वजह से पिस कौन रहा है? आम आदमी। गलत है ये, दंगे कहीं पे नहीं होने चाहिए। विपक्ष को कोई न कोई मुद्दा चाहिए, और मुद्दा मिलेगा तो विपक्ष घेरेगा उसको। समझे कि नहीं मेरी बात को? अगर विपक्ष क्या खोज रहा है, कोई मुद्दा खोज रहा है, और मुद्दा कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए छोटा सी मैटर होता है उसको मुद्दा बनाया जाता है। छोटा सा चीज। अच्छा ये बताइए, आपके भाजपा सरकार में ही दंगे होते थे? आज के 70 साल पहले कांग्रेस 70 साल राज किया, क्या दंगा नहीं हुए? तो आप भाजपा सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा वर्क कर रही है। और रही सवाल, जिस स्टेट में ऐसा हो रहा है वहाँ पे कुछ लोकल प्रॉब्लम है, लोकल सिटीजन्स की वजह से हो रहा है, न कि भाजपा की वजह से हो रहा है। आप ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में ही दंगे क्यों होते हैं? क्यों होते हो? जब वहाँ सबसे ज्यादा वहाँ होते हैं। उत्तर है आपके पास? मणिपुर में ही दंगे क्यों होते हैं? इसका उत्तर है, आज यूपी में दंगे कर दिखाओ, समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब छोटे मोटे बहुत बड़ा स्टेट है, छोटे बड़े यूपी में होता है, लेकिन अब यूपी में दंगा करना आसान नहीं है। अब वहाँ पे योगी जी का बुलडोजर हावी है, और जरा सी भी आवाज़ करे तो सीधा घर पे पहुँच रहा है, इसलिए सब घर में दुपक के बैठे हैं। यूपी में दंगा नहीं कर पाओगे। तो क्या बुलडोजर चलाने से क्राइम कम हो जाएगा? आपको जब तक कोई भी चीज़ का डर नहीं होगा, पत्थर से दिया जाए तो सही है। आपको जब तक किसी चीज़ का भय नहीं होगा तब तक आप डरेंगे नहीं। फिर कानून व्यवस्था क्यों है? वहाँ तो ताला लग जाना चाहिए। आप किसी भी राज्य से तुलना कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए रही बात, अब एकदम से तो कोई एकदम से ख़त्म नहीं कर सकता है, बट अगर उत्तर प्रदेश की तुलना अगर और राज्य से करी जाए तो हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश बेस्ट है, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश हर चीज़ में बेस्ट है। उत्तर प्रदेश जब भ्रष्ट था तब था, आज उत्तर प्रदेश की कंडीशन ये है कि उत्तर प्रदेश देश में तीसरे नंबर की जीडीपी बन रही है। महाराष्ट्र नंबर 1, सुने नहीं, अभी नंबर 1 पे आने वाला है। बस एक पंचवर्षीय और बाबा का सरकार जाने दो, महाराष्ट्र से अभी नंबर 1 पे महाराष्ट्र चल रहा है, तीसरे नंबर पे यूपी चल रही है। और ऐसा ना हो कि एक समय आएगा महाराष्ट्र फर्स्ट और यूपी सेकंड आ सकती है। यूपी का ग्रोथ जिस हिसाब से हो रहा है, जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है, तो उसलिए आप देखिए अभी कितना काम हो रहा है। काम बताओ तुम मुझे, काम बताओ, काम क्या हुआ है यूपी के अंदर? काम बताओ क्या हुआ है, बताओ ना। तुम मुझसे कह रहा हो, एक मिनट जाओ जा, हाँ तो तुम बताओ ना, मैं तुमसे पूछने सदा मुझे 5 काम बता दो। सुनो मेरी बात, बीजेपी सरकार के मुझे 5 काम बता दो। सुनिए, क्या मतलब यातायात में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, ट्रांसपोर्ट में क्या चीज में काम नहीं हुआ वो बताइए। हाँ, इनमें काम हुआ है? फिर काम नहीं हुआ, डेवलपमेंट इतना हुआ है। मोदी राज में काम इंसानों को क्या चाहिए होता? व्यापार, समझ गए? व्यापार बताओ ना, व्यापार कहाँ है? व्यापार बताओ, व्यापार कहाँ पर है? व्यापार फुल चल रही है। जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है, जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उससे मैं क्या बता रहा हूँ भाई, जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है उतना ही हमारा पाकिस्तान है, पड़ोसी मुल्क है ना। पाकिस्तान हमारा क्यों होता है यार? पड़ोसी मुल्क। और रही बात जो ये बोल रहे कि रोजगार की,
योगी से पहले बीजेपी के आने के पहले आप ये बताइए कौन सा योगी सरकार इसके लिए भी काम कर रही है, रोजगार देने के लिए लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, बरेली हो गया, सब में काम करा जा रहा आप है। ये बताइए। लेकिन इनका कहना सिलेंडर क्या रेट था ये बताओ तुम मुझे, बताओ ना। नहीं, प्रदेश में तो सिलेंडर था ही नहीं भाई। यही तो जीडीपी है, जीडीपी क्या है, यही तो जीडीपी है इसकी। सिलेंडर लेने के लिए अच्छा, 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी सिलेंडर। प्रदेश में सिलेंडर था कहाँ भाई? सिलेंडर की बात कर रहे हैं, वो कहाँ था? तो इस वक्त हम मौजूद थे चांदनी चौक में और यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि देश में हो रहे लगातार सांप्रदायिक हिंसा और दंगा पर आम जनता क्या राय रखती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये विपक्षी का हाथ है इसमें और वो वोट बैंक के लिए ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग मणिपुर में जो हिंसा हुई और अब हरियाणा में, इसको लेकर वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में कोई चूक हो गई है और वो फेल हो चुकी है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं अपर्णा झा, न्यूज़ 15।